सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। यह हर दिन की छोटी छोटी मेहनत और लगातार अनुशासन से बनती है और आज की परेशानी ही कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वही आखिर में अपने जीवन में मंजिल भी हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका जुलाई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा होगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का जून 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको जुलाई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको जुलाई के महीना में कोई भी शुभ कार्य करने में अवॉइड करना है, इसके बारे में बताऊंगा। और जुलाई के महीना में कौन कौन से उपाय आप करें जिससे कि आपको जुलाई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कर्क लग्न वालों के जुलाई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे 4 नंबर लिखा हुआ है, उसको आप अपने पत्रिका से भी मिला लीजिए। लग्न भाव से 4 नंबर अगर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स हमेशा आते हैं कि चीजें मैच नहीं कर रही हैं। तो पहला तो अपने कुंडली को ही चेक कर लें कि वहां पे 4 नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है लग्न भाव में। दूसरी चीज, ये जो कार्यक्रम है ये ग्रहों के गोचर के अनुसार है, लेकिन आपके स्थायी पत्रिका में कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, आपको क्या परिणाम मिल रहा है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, बाकी भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे कि नवमांश चार्ट होता है, वो देखना पड़ता है। वो सब देखने के बाद एक्यूरेसी से समझ में आता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो अगर ये वीडियो से आपकी चीजें मैच नहीं हो रही है तो एक बार आप आपकी कुंडली का विश्लेषण करा लें, ताकि अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां घटित हो रही हैं तो उसका समाधान करके जीवन में सुधार लाएं और आगे बढ़ें। और जो ये येलो मार्किंग आपको दिख रहा है ना, अभी तो लग्न भाव पे है, जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो ये येलो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो ये येलो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब तक मैं 12वें भाव के बारे में बात करूंगा, जिस जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके उस भाव पे जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में बात कर रहा हूं। अब जान लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु, शुक्र और बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। वहीं राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके एकादश यानी कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, वे आपके दूसरे भाव यानी कि सिंह राशि में 4 जुलाई को गोचर कर रहे हैं। दूसरा गोचर हो रहा है बुध का। बुध जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, वे आपके 12वें भाव में 7 जुलाई को गोचर कर रहे हैं। अब आपको यह समझना रहेगा कि 7 जुलाई को वापस कैसे वो जा रहे हैं, क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं 7 जुलाई को। तो जब कोई भी ग्रह मार्गी होते हैं, यानी कि जब कोई भी ग्रह का गोचर होता है और मार्गी अवस्था में होते हैं, तो वे जैसे आपके लग्न पे बैठे हैं तो दूसरे भाव में जाएंगे। पर जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो वे आपके लग्न चार्ट पे जिस पोजीशन में बैठे रहते हैं उसके एक घर पहले चले जाते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं एकदम लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। यानी कि अभी आपके 12वें भाव में बुध जा रहे हैं 7 जुलाई को, और सूर्य भी 16 जुलाई को आपके 12वें भाव यानी कि मिथुन राशि से आपके
लग्न पे गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है, शुक्र 3 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, बुध 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे और सूर्य 16 जुलाई को आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। तो गुरु जो है, गुरु आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 2 जून 2026 से। और पूरे जुलाई के महीना केंद्र त्रिकोण राजयोग गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में बन रहा है। आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और गुरु आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं। थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, हेल्थ के प्रति थोड़ा सचेत रहेंगे। हालांकि देखिए गुरु लग्न पे विराजमान है तो वेट पे ध्यान दें, यहाँ पे वेट बढ़ने की भी संभावनाएं आपकी बन रही हैं। और शुक्र जो आपके लग्न पे 3 जुलाई तक विराजमान है, शुक्र जो है, शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान है। तो सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आप धन से संपूर्ण रहेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और लग्जरी के प्रति आपका इंक्लिनेशन भी बढ़ेगा। और बुध आपके लग्न पे जो विराजमान है, बुध आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 6 जुलाई तक विराजमान है। तो 6 जुलाई तक आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, पर आपके खुद के खर्चे बढ़े रहेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और सूर्य जब 16 जुलाई को आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो सूर्य जो है, सूर्य आपके 2रे भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो धन से तो आप निश्चित तौर पर संपूर्ण रहेंगे। और आपके लग्न के स्वामी जो कि चंद्रमा है, आपके 7वें भाव में 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। तो 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस कुछ ज्यादा रहेगा। और अब आपके 2रे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। 2रे भाव में आपके केतु विराजमान है, शुक्र 4 जुलाई को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके 2रे भाव में पड़ रही है। और आपके 2रे भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। केतु 2रे भाव में विराजमान है, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी पूरे जुलाई के महीने में पड़ रही है। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, कुछ ऐसा ना बोल दे जो किसी को बुरा लग जाए। और तीखा बोलने से बचें, 4 बार सोचिएगा तब बोलिएगा। हालांकि आपका 2रा भाव सेविंग्स यानी कि कोष का भी होता है और केतु आपके 2रे भाव में विराजमान है। सेविंग्स कर तो आप रहे हैं, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो जा रहे हैं। हालांकि 4 जुलाई से आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ आपका सेविंग 100% होगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग 15 जुलाई तक बन रहे हैं। और 2रा भाव जो होता है वो आपके परिवार यानी कि कुटुंब का भी होता है। तो परिवार के सदस्य को प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा है और उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है। देखिए, समझदारी और बुद्धिमानी से हैंडल करें, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है। और अब आपके 3रे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। 3रे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है और आपके 3रे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है, तो पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जब गुरु का गोचर हुआ है 2 जून 2026 को, तो शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी। तो कोई भी अशुभ ग्रह पे जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल कम हो जाता है। यानी कि जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था और जो पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ आपको जुलाई के महीना में सुधार देखने मिलने वाला है। और आपके 3रे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 6 जुलाई तक विराजमान है। तो 6 जुलाई तक आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। और जब 7 जुलाई को बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 7 जुलाई से। हालांकि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे आपके 7 जुलाई से।
और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके लगन पे विराजमान है। देखिए, चौथे भाव के स्वामी लगन पे विराजमान है तो सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका इंक्लिनेशन बढ़ा रहेगा 3 जुलाई तक। और 4 जुलाई को जब शुक्र जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके पांचवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पूरे जुलाई के महीना पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पूरे जुलाई के महीना पड़ रही है। और आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के मेहनती रहने वाले हैं और पढ़ाई में मन भी उनका लगेगा। पर एक चीज का ध्यान देना है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन स्थल पे जा रहे हैं, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पूरा जुलाई का महीना फेवरेबल समय रहने वाला है। और पांचवा भाव जो है वो आपके प्रेम संबंध का भी होता है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके स्वभाव में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर आपके प्रेमी या प्रेमिका थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव भी रहेंगे। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचिएगा। और अगर आप साधना से संबंधित भी काम करते हैं या फिर एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित या मेडिटेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग पूरे जुलाई के महीना रहने वाले हैं और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके लगन पे विराजमान है। देखिए, शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम होंगे, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, छोटे मोटे विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचिएगा। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके लगन पे विराजमान हैं, तो आप हेल्थ को लेकर के फोकस रहेंगे। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका फोकस भी रहेगा। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके नवम भाव में विराजमान है। और दृष्टि की अगर हम लोग बात करें तो गुरुदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि आपके सातवें भाव में 3 जुलाई तक पड़ेगी, बुध की दृष्टि आपके सातवें भाव में 6 जुलाई तक पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 जुलाई से आपके सातवें भाव में पड़ेगी। तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहने वाले हैं। कोई सलाह की जरूरत है, आप आपके स्पाउस या भागीदार से सलाह मशवरा करें, उससे 100% आपको शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा। और हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। और अब आपके आठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। राहु आपके आठवें भाव में विराजमान है और आपके आठवें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके नवम भाव में विराजमान है। राहु जब आपके आठवें भाव में विराजमान है ना, तो आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा सा जिद देखने आपको मिल रहा है। हालांकि आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। वे अपने काम में मेहनती भी रहेंगे और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, भाग्य उनका साथ देगा, पर कभी कभी वे अपने भाग्य में कमी भी महसूस करेंगे। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है।
शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है और गुरुदेव जो कि आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान है तो भाग्य 100% आपका साथ देने वाला है, लेकिन कभी कभी आप भाग्य में डीले महसूस करेंगे, थोड़ा कमी महसूस करेंगे। हालांकि देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, डीले महसूस करने के बाद भी आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा और आप भाग्यशाली भी रहेंगे। और नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और अब आपके दशम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके दशम भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके काम 100% आपको होते दिखेंगे। और अगर आप पैसा लगा करके अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी जुलाई का महीना आपके लिए फेवरेबल समय बना रहा है। और जो भी लोग जॉब में हैं, जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग व्यापार में हैं और व्यापार में पैसा लगा करके व्यापार बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना फेवरेबल रहने वाला है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके लग्न पे विराजमान है। जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होइएगा। ये जो समय बन रहा है आप पैसे के लिए एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी। डिप्लोमेटिकली और प्यार से पैसा निकालें। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होना। तो इनकम में जो आप थोड़ा बहुत डीले जो महसूस कर रहे थे ना, यानी कि जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं होना, व्यापार कर रहे थे पैसा टूट टूट के मिलना, इन सब चीजों में आपको सुधार देखने के लिए पूरे जुलाई के महीना में मिलेगा। क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया ना, शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, यानी कि इनकम में जो थोड़ा डिले हो रहा था, उसमें 100% आपको जुलाई के महीना में भी सुधार देखने मिलने वाला है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें सुधार देखने मिलेगा। पर आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग जो है ना, वे लोग स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली हैंडल करें और प्यार से काम निकालें, विवाद में ना पड़े। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके बुध 7 जुलाई को विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य 15 जुलाई तक आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 7 जुलाई से, और बुध आपके 11वें भाव में वक्री भी है। तो 7 जुलाई से आपके जीवन में कोई काम अगर पैसे के दम पे होना है, जो अटकी हुई चीजें हैं, उस पे आप खर्च करें। उस पे जो आप खर्च करेंगे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके पांव के तलवे में थोड़ा बहुत दर्द आप महसूस करेंगे। किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे आपके 7 जुलाई से। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के 7 जुलाई से आपके खर्चे बढ़ेंगे। और 15 जुलाई तक, जब तक सूर्य आपके 12वें भाव में विराजमान है, कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, सरकारी नियम तोड़ेंगे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। तो कोई भी सरकारी नियम ना तोड़ें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जुलाई का महीना, देखिए जुलाई के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। टीचिंग से संबंधित काम में बढ़ोतरी देखने मिलेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। बस पारिवारिक विवाद से बचें और सेविंग्स को सोच समझ के खर्च करें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जुलाई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 6 से 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 से 23 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें।
तो तारीख हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 26 से 28 तारीख और 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।